ओम शांति जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए भाइयों, गंगा का दृश्य। ये है गंगा माँ। इसे माँ हम यूं ही नहीं कहते हैं। ये गंगा जल हमारे भारत की पृथ्वी का पोषण करता है, पालन करता है, जन जन को ये जीवन देता है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। ये सभी फल फूल पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को पोषण देता है। ये पोषक तत्व है जल, जिसे हम साइंस में H2O भी कहते हैं। जल नहीं तो जीवन नहीं, अपना जल ही जीवन है। देखिए भाई, गंगा की लहरें सुहानी, चमकदार चांदी जैसी दिखाई दे रही है, चमकती हुई सूर्य की रोशनी में। और ये सामने ये पत्थरों से टकरा रहा है जल गंगा का, और कल कल की आवाजें आ रही है। यहाँ नाद बज रहा है, सुर आ रहे हैं, बेहतरीन सुर आ रहे हैं। यहाँ बैठकर ध्यान लगाएं, समाधि लगाएं, बहुत ही आनंद आता है इस स्थान पर। यहाँ हम आश्रम बना रहे हैं इस स्थान पर। आप देखिए, बेहतरीन स्थान है। इधर मेन रोड है, ये गुफा है जिस पर अविनाशी गुफा लिखा है। अविनाशी इसलिए लिखा है कि इसमें हमने ध्यान लगाया था रेगुलर, और यहाँ पर हमें अविनाशी ज्ञान प्राप्त हुआ। ये देखिए, यानी परमात्मा की प्राप्ति हुई, परम तत्व हमें यहाँ मिला। बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर। ये बहुत ही सात्विक और धार्मिक नगरी है। यहाँ काफी सात्विकता है, साधु संतों का यहाँ मिलन होता रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर रहना, यहाँ गंगा में स्नान करना और सात्विक भोजन पाना। ये छोटी छोटी गाय है, उनका सेवा करना, उनका हमें दूध मिलता है, लस्सी मिलती है, बहुत आनंद आता है। यदि यहाँ ऑर्गेनिक और शुद्धता से भरपूर भोजन या दूध, लस्सी, अगर आप सब इनका शुद्ध चीज़ों का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर आए और एक शुद्ध जीवन जिए। बहुत अच्छा जीवन है यहाँ। यहाँ दो प्रकार का जीवन है। एक है सात्विक जीवन जो गंगा के पार है, जहाँ पर आपको मंदिर और आश्रम दिखाई देंगे। ये देखिए, यहाँ ये लक्ष्मण झूले को पार जैसे करेंगे या राम झूले को पार करेंगे तो आपको ये आश्रम और मंदिर दिखाई पड़ेंगे। यही तो हमारा है।
धाम आश्रम है, उसके बाद परमार्थ है, फिर राम झूला है और आगे फिर जानकी झूला है। और हमारे ठीक सामने 5 स्टार होटल है, डिवाइन रिजॉर्ट करके। तो अच्छा स्थान है ये। हमारे पूरे वर्ल्ड की राजधानी से कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में यदि आध्यात्मिक राजधानी है, एक स्पिरिचुअल स्थान है, तो सबसे बेस्ट ऋषिकेश को ही माना गया है, क्योंकि यहाँ सप्त ऋषियों ने अपने केशों को गंगा में धोया था। मान्यता है यहाँ पर पुरानी। और ऊपर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है। ये रोड जा रहा है सीधा। बहुत ही उत्तम और अच्छा स्थान है। इस लोक को देवभूमि कहा गया है। कहते हैं यहाँ बहुत दिव्यता है, देवी देवता यहाँ वास करते हैं, कण कण में दिव्यता है। मतलब पहले बहुत अच्छी दिव्यता होती थी, तभी यहाँ नाम रखे गए। तो ये दिव्य स्थान है हमारे धरती का। तो यहाँ आने से दिव्य गुण आते हैं, दिव्यता आती है, पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दिव्यता को देखते हैं या मॉडर्निटी फैसिलिटीज़ को देखते हैं। क्या देखते हैं वो आपके ऊपर है। उस पर ध्यान जाएगा वही आपको मिलेगा। आप यदि मॉडर्न फैसिलिटीज़, होटल्स वगैरह को ध्यान में देंगे, अच्छी दुकान खान पान को ध्यान देंगे, मॉडर्न तरीके से बने हुए को, तो फिर आपके अंदर वही चीज़ें आएंगी। और आध्यात्मिकता और सात्विकता और आश्रम के प्रसाद को, भोजन को ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर सात्विक गुण आएंगे। तो नज़रिया अपना अपना। विवेकवान व्यक्ति जो होता है वही उचित को धारण करता है और अनुचित का त्याग करता है। तो उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये तो विवेक दर्शाता है, बुद्धि दर्शाती है। आपकी जैसी बुद्धि होगी वही आप ग्रहण करेंगे, उसी को आप धारण करेंगे, वहीं पर ही जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। ऐसी वैसी जगह नहीं जाएंगे। कुछ यहाँ बच्चे देखिए गेम्स करने आते हैं। ये देखिए कितना बच्चे मस्ती करते हैं, नाव में बैठ करके आनंद लेते हैं गंगा जल का। बहुत ही उत्तम स्थान है। हरे भरे पहाड़ों में, ये हरी भरी वादी में हरा भरा स्थान, और ये गंगा का किनारा। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। आप भी आइए और हमसे मिलें, आए और हमें एक दूसरे का सहयोग दें। क्योंकि हम यहाँ पर, हमारे पास 3 बीघा जगह है यहाँ, और यहाँ पर हम इसको डेवलप करके आप सभी के लिए इसको बनाना चाहते हैं। ये करीब 40 वर्षों से हमारे बाबा जी हैं, उनके पास ये स्थान था, पर बेचारे असमर्थ है इसको बनाने में, क्योंकि कुछ कमाई तो करते नहीं है, ना इनका कोई कारोबार है। 40 वर्ष पहले उन्होंने घर त्याग दिया था और आ गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर उनका तपोस्थल है, हाँ आगे में, वहाँ पर उन्होंने तप किया और तप करके, इस गुफा में तप करके, और ये छोटी सी कुटिया बनाई और यहाँ रहते हैं। और ये हट है, इसमें मैं रहता हूँ, छोटी सी हट है। और वो वहाँ किचन है, वहाँ हम खाना पकाते हैं और बड़े ही आनंद से रहते हैं।
आम का पेड़ है, आम लगे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा बेड है, अकेला ही रहता हूँ मैं। देखिए ये देखिए, वो मेरी गाड़ी खड़ी है। और ये देखिए, भागीरथ धाम आश्रम है यहाँ। और ये स्थल है, तप स्थल, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये 3 बीघा जमीन है, ये तपोभूमि है। यहाँ पर काफ़ी तप किया है बाबा ने। और हम भी 10 वर्षों से बाबा के पास आ रहे हैं, यहाँ बैठते हैं, अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमने संकल्प लिया है कि यहाँ एक शिवालय बनाया जाए सेंटर में, और जो बाबा के गुरु रहे हैं उनकी मूर्ति स्थापित हो, और यहाँ पर रूम्स बने आप सभी के लिए, और आप यहाँ आएँ, हम आपकी सेवा करें, खिलाएं यहाँ का शुद्ध भोजन अपने हाथों से बना के, और गंगा में आप स्नान करें और आपका मन पवित्र हो जाएगा। जैसे गंगा में स्नान करेंगे आपका मन बदल जाएगा, ये गारंटी है। आपके अंदर सात्विक विचार चलने लगेंगे, परोपकार की भावना आने लगेगी, और एक रास्ता आने लगेगी। आप सभी को समान समझने लगेंगे, ये भिन्न भिन्न नहीं समझेंगे, भेदभाव में नहीं फंसेंगे, क्योंकि भेदभाव ही हमें दुख लाता है। जब हम दुनिया को अलग अलग देखते हैं तो बिछड़ने का दुख आता है, राग द्वेष आता है, लाभ हानि आती है, और अनेकों दुख शुरू हो जाते हैं। और यदि इस संसार से परे यदि सोचते हैं, एक रास्ता की अद्वैत में यदि जाते हैं, तो अद्वैत के गुण आते हैं, यानी आत्मा के गुण आते हैं। संसार में तो जीव वास करता है, तो जीवन के गुण आते हैं, जीव के गुण आते हैं, जीव भाव आता है। और शरीरों को देखते हैं तो अलग अलग देखते हुए अलग अलग रूपों के गुण आते हैं। जैसा हम देखते हैं वैसे हम हो जाते हैं। प्रणाम बाबा जी। तो अपने पे डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डिपेंड ऑन यू। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा बनोगे वैसा करोगे, जैसा करोगे वैसी प्राप्ति होगी, जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे। तो विचारों से ही कार्य जगत में कार्य होता है। तो आप पर डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो, कैसी दुनिया बनाना चाहते हो, कैसी दुनिया में रहना चाहते हो, आप पे डिपेंड। तो देखिए कितने खुश हैं बच्चे, राफ्टिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या किंग का आनंद ले रहे हैं। स्पोर्ट से यहाँ पर आए और यहाँ का आनंद उठाएं। और पूरे देश विदेशों से यहाँ लोग आते हैं और इस आनंद को पाते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी आए और सुख पाए। तो भाइयों, मैं बचपन से ही बड़ा जिज्ञासु रहा हूँ, और
3 वर्ष का था कि मैं मंगलवार के व्रत शुरू कर दिए थे। मैंने हनुमान जी को मानता था। हमारे घर में हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं, उनकी पूजा अर्चना होती थी। तो पिताजी से ऐसे गुण मिले कि हम आगे बढ़ते रहे आध्यात्मिकता की ओर। और मेरा जन्म भी मंदिर में हुआ था, श्री कृष्ण के मंदिर में। और मुझे 6 महीने मंदिर में श्री कृष्ण के उतरे हुए कपड़े पहनाए गए थे। और किसी पंडित ने मेरी मदर को कहा था कि ये बच्चा यदि बाहर कहीं पैदा हुआ तो मर जाएगा, और मंदिर में यदि पैदा हुआ तो बच जाएगा। और उसको श्री कृष्ण के यदि कपड़े पहनाए तो 6 महीने ये जी जाएगा। तो भाइयों, श्री कृष्ण जी के कपड़े पहने और मंदिर में रहा, तो जैसा स्थान पे रहा वैसे गुण आ गए। और ये संसार तो मुझे भाया नहीं इतना जितना मुझे ये आध्यात्मिक क्षेत्र भाते हैं। जैसे मंदिर में जाना, आश्रम में जाना, आध्यात्मिक लोगों से मिलना, आत्मा परमात्मा की बातें करना, शुद्ध खाना, शुद्ध रहना, शुद्ध विचार, भलाई, परोपकार, ये सब गुण आ गए। लेकिन संसार में क्या होता है? झूठी झूठ होता है। जितना झूठ बोलोगे संसार में उतना पैसा मिलता है। किसी को भी झूठ बोल के आप आकर्षित करके पटा सकते हो, फंसा सकते हो, उसको लोभ लालच दे करके अपना बना सकते हो। झूठ ही झूठ है। लेकिन साधारणता तो आध्यात्मिकता में ही है, एक सरलता। तो हमारे अंदर भगवान ने सरलता दी, तो हमें सरल व्यक्ति ही पसंद आते हैं, चालाक लोग पसंद आते नहीं हैं। चालाक लोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे मतलब का इंसान नहीं है। हमें भी लगता है कि ये तो मतलब ये लोभ लालच से आ रहा है, ज़्यादा मेल मिलाप नहीं हो पाता है। तो सात्विक लोगों से हमारा संपर्क रहता है और सदा से होता आ रहा है और सदा होता रहेगा। वो सात्विक आत्माएं, वो बेहद की आत्माएं, वो परम आत्माएं हमें मिलती हैं और आनंद से हम रहते हैं उनके साथ, एक दूसरे के विचार बांटते हैं, आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। सात्विक स्थानों पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फलों के बगीचों में विहार करते हैं, आनंद आता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है। तो परमात्मा ने जो इस धरती पर कण कण में आनंद जो परोसा है, पेड़ों में, फूलों में, फलों में, मनुष्यों में, जीव जंतुओं में जो रंग भरे हैं, जो आवाजें आई भरी हैं पक्षियों में, तो उनका आनंद लीजिए। वही आनंद है यहाँ पर। और परम आनंद चाहिए तो अपने अंदर डूबिए, तो आपको परम आनंद आएगा। परम आनंद वो है जो कभी बिछड़ता नहीं है, जो आपको हमेशा आनंदित बना के रखता है, मुक्त बना के रखता है, राग द्वेष से परे रखता है। आप मन से परे रहेंगे। मन तो ग्रसित होता है लाभ हानि में, राग द्वेष में, सुख दुख में ग्रसित रहता मन। तो मन से परे जाइए। मन को मनमानी मत करने दीजिए। मन यदि मनमानी करेगा तो आपको ले डूबेगा। जो आप मन से सोचते हैं उसको मत होने दीजिए। आत्मा जो सोचती है वो कीजिए। मन तो आपको बस लाभ की ओर लेके जाएगा और लाभ हमें पाप की ओर ले जाएगी। जब भी आप लाभ की सोचोगे तो आपके हाथों से पाप होगा, और पाप का फल क्या होगा? दुख आएगा। पाप का मतलब है दुख, तो दुख आएगा, तो दुखी रहेंगे। तो बेटर है कि आत्मा की सुने, मन की ना सुने। जानवर को भी देखिए, वो मन की सुनता है,
आगे बढ़ता है, मन जो चाहता है वो खाता है, मन जो करता है पीता है। मछली भी देखो मन के वशीभूत होके वो दाने की ओर जाती है और फंस जाती है कांटे में। पक्षी भी दाने की तरफ भागता है, फंस जाता है जाल में। तो हम भी आकर्षण की ओर भागते हैं और फंस जाते हैं और पूरी उम्र लगे रहते हैं फिर उसकी गुलामी में और विवाह के बंधनों में और बच्चों के बंधनों में फंस जाते हैं, संसार के बंधनों में, और लगे रहते हैं फिर गधे की तरह ढोते रहते हैं पूरी जिंदगी। सब कुछ कीजिए, भगवान ने तो खुद संकल्प लिया है एक से अनेक होने का, तो आपके अंदर वो प्रवेश करके बैठा है, तो आप भी वही कीजिए। किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन तरीके से, मतलब परमात्मा की प्रकृति में आप सहयोग कीजिए, लेकिन उसमें लिप्त ना होइए, अलिप्त रह के लिप्त होइए, यानी उस लिप्तता का आनंद अलिप्त रह करके लीजिए। यदि इन विषयों में, आकर्षणों में लिप्त हो गए आप, तो हमेशा दुख पाएंगे, और यदि सुख पाना चाहते हो तो अलिप्त रह करके सुख का आनंद लीजिए। कहते हैं ना, जो सर्वनिवासी है वो सदा अलिप्त है। सर्वनिवासी सदा अलिप्त। सर्वनिवासी कौन है? जो सब जगह वास करता है। सब जगह कहाँ का? हर जीव में, हर प्राणी में, हर मनुष्य में। यानी कि चींटी में भी वो है, और आप में भी वो है, हाथी में भी वो है, गधे में भी वो है, सूअर में भी वो है, एक राजा में भी वो है, एक नौकर में भी वो है। कहाँ नहीं है वो? पेड़ में भी वो है, पत्थर में भी वो है, पानी में भी वो है, हवा में भी वो है, सूर्य में भी वो है, चांद में भी वो है। वो नहीं तो कुछ नहीं, सब जगह वो है। वही वो समाया है, और वो नहीं है, वही तुम हो। तुम ही वो हो, वही तुम हो। समझिए, तनिक भी अंतर नहीं है तुम में और उसमें। तुम उसको कह रहा हूं मैं, शरीर को नहीं कह रहा, ना मन को कह रहा, आत्मा को कह रहा हूं। जो तुम्हारी आत्मा है वही वो है, सर्वनिवासी सदा अलिप, जो सब जगह वास करता है, जो साक्षी है, जो आपको सुबह सुबह बताता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी आज, जो आपका सबूत देता है, प्रूफ देता है। अब आप सोचिए, नींद में तो आप सोए थे और सपने जो देखे थे वो मन था, मन भी सो गया था। जब गहरी नींद में गए आप, तन भी सो गया, मन भी सो गया। तब कौन जाग रहा था? कौन तुम्हें बता रहा है कि अच्छी नींद आई थी? तो वही साक्षी ना वो तुम्हारा गवाही दे रहा है ना कि अच्छी नींद आई थी। एक अंदर से एक आवाज आती है कोई भी गलत कार्य करते हुए कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, तो गवाही कौन दे रहा है? अंदर है ना कोई, दे रहा है ना। आपने यदि किसी पे गुस्सा किया, थोड़ी देर बाद आपको महसूस हुआ कि यार वो नाराज हो गया, तो गवाही कौन दे रहा है? वही ना। किसी ने आप पर कुछ करना चाहा, ऊपर से मीठा मीठा बोल रहा है, मन में उसके काला है, तो अंदर से कौन बता रहा है कि ये कुछ गलत होने वाला है आपके साथ? गवाही वही दे रहे ना, साक्षी। क्यों? उसको पहचानो, समझो, वो हमेशा आपके साथ साथ है। आप सामने देख रहे हो, पीछे से कुछ आ रहा है, आपको महसूस हो रहा है कुछ है पीछे, तो मुड़ के देखा तो वाकई कुछ था, तो कौन बता रहा है? वो साक्षी बता रहा है ना। तो भाइयों, समझो, अभाव में न रहो,
समझो, साक्षी को समझो, वो सदा आपके साथ है। वो आपकी सांस की नली जो होती है ना, उससे भी करीब वो बैठा है। अब सोचिए, सांस की नली होती है, एक सांस ना मिले तो आप गए काम से, उससे भी करीब वो है। अब सोचिए, उसी को परमात्मा कहा गया है, उसी को अल्लाह कहा गया है, उसी को वाहिगुरु कहा गया है, उसी को भगवान कहा गया है, उसी को परमात्मा, परमपिता, आत्मा, उसी को कहा गया है। आत्माएं अलग अलग नहीं होती हैं। आत्मा के जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग होते हैं। प्रतिबिंब कहाँ है? हम मनुष्य तनों में, इन जीवों में, जीव को ही प्रतिबिंब कहा गया है, क्योंकि वो अलग अलग दिखता है। जैसे सूर्य है, अब देख रहे हो ना, सूर्य तो एक है, और नीचे यदि घास है और घास की बूंदों में ओस पड़ी है और ओस में वो उसका प्रतिबिंब नज़र आ रहा है, यानी कि उसकी फोटो नज़र आ रही है, तो सब बूंदों में नज़र आएगी। मान लो 1,00,000 बूंदे हैं घास में, तो 1,00,000 बूंदों में उसका फोटो नज़र आएगा, प्रतिबिंब नज़र आएगा। तो बिंब ये हुआ, प्रतिबिंब वो हुआ। समझिए, अब जो प्रतिबिंब है, देखने में तो सूर्य नज़र आ रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्य वो है। तो सूर्य के गुण उसमें आ जाते हैं प्रतिबिंब में। जिस प्रकार आप शीशा देखते हैं तो शीशे में आपका चित्र दिखता है, चित्र में आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसी नाक है, जैसा मुंह है, जैसा सब कुछ वो आ जाता है, लेकिन वास्तविक गुण नहीं आता है। जो गुण आपके अंदर है, जो सोच विचार फीलिंग्स है, वो उस पर नहीं आएगी, क्योंकि वो जड़ है और आप चेतन है, तो वो चीज़ें उसमें नहीं आ पाएगी। इसी प्रकार मान लो ये परमात्मा है और वो सारे नीचे प्रतिबिंब हैं, जो घास में प्रतिबिंब बूंदे दिखाई दे रही है उसमें, यानी कि सूर्य परमात्मा है। मान लो, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कि सूर्य परमात्मा है और सूर्य का प्रतिबिंब जो दिख रहा है बूंदों में, वो उसकी आत्माएं हैं। ये परमात्मा, वो आत्मा, ये हम दुनिया की भाषा में कहते हैं कि आत्मा है वो परमात्मा, जबकि यही आत्मा है और वो जो दिखने वाली है, जो प्रतिबिंब है, वो जीवात्मा है। वो जीवन जी रही है, लेकिन नकली रूप से। असली में जीवन किसका है? ये जीवन है, अमर जीवन। अब सोचो, भगवान अमर है तो वो मरने वाले शरीर क्यों बनाएगा? वो मरने वाला जीवन क्यों बनाएगा? अमर है तो अमर ही बनाएगा। अब आप वो कोई चीज़ बनाओगे तो अपने जैसी बनाओगे ना, वैसे तो नहीं बनाओगे कि वो सदा अमर रहे और आप मर जाएं। जब आप मरने वाले इंसान हो तो मरने वाली चीज़ ही बनाओगे। जो चीज़ आप बनाओगे एक दिन तो मरेगी, वो मिटेगी, बदलेगी। इस प्रकार आप बदलते हो, तो जैसा खुद होता है वैसे ही बनाता है। अब परमात्मा कभी नहीं मिटता, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बनता और कभी बदलता भी नहीं है, तो वो चीज़ कैसी बनाएगा? वो भी वैसी बनाएगा जो कभी ना बदले, कभी ना मिटे। सोचिए, तो इसका मतलब परमात्मा ने हमको नहीं बनाया, हम खुद बने हैं, प्राकृतिक रूप से बने हैं। अब ऊपर सूर्य है, नीचे घास है, ओस की बूंदें पड़ी है, तो सूर्य ने थोड़ी वो ओस की बूंदें बनाई है जिसमें वो प्रवेश कर गया और प्रतिबिंब बन गए। वो तो नेचुरल है, वो खुद बने हैं। अब ये जो सामने नदी दिख रही है, नदी के कण कण में देखोगे तो सूर्य नज़र आएगा ना, उसका प्रतिबिंब नज़र आएगा, उसका प्रकाश नज़र आएगा। तो सूर्य ने तो नहीं बनाया, वो तो प्राकृतिक है, बनेगा। और जब वो बनेगा तो उसके अंदर कुछ आएगा उसका, और वो विचार करने लगेगा। तो इसलिए जड़ बुद्धि बन जाती है उसमें। बुद्धि तो पूरे ब्रह्मांड में है, तो कण कण में बुद्धि आ जाती है, यानी सूर्य की बुद्धि उसके प्रतिबिंब में आ जाती है। इसी तरह हम जो फोटो देखते हैं उसमें जड़ बुद्धि कार्य करने लगती है। इसी प्रकार हम हैं, हम में क्या हुआ? एक जड़ बुद्धि है, एक चेतन बुद्धि है, दो बुद्धियां काम कर रही हैं। जड़ बुद्धि वो है जो अपना अपना सोचती है, अपने पेट का सोचती है, और आत्मा की बुद्धि वो है जो सबका सोचती है, जो सबका भला सोचती है, परोपकार सोचती है, आनंद की सोचती है, संतोष जिसमें रहता है और जिसमें
हर पल ये रहता है, ये भी ले लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी पालूँ, ये भी कर लूँ। वो क्या जड़ बुद्धि है। तो जड़ बुद्धि को हटाओ और आत्म बुद्धि को पाओ। जो आत्मा की सोच रखेगा वही परोपकारी है, वही जीवन है। तो वो जीवन लाइए अपने अंदर, जो आत्मा का जीवन है, जो सदा का जीवन है, जिसे सनातन कहा गया है। सनातन का मतलब है सदा, जो सदा से है, सदा रहेगा, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, जो कभी नहीं मिट सकता। हम नहीं थे तब भी वो था, हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। जो सदा से, वही सनातन है। सनातन कोई धर्म नहीं है बनाया हुआ, ये आत्मा का धर्म है, उसी को सनातन कहा गया है। उसको समझो। लेकिन लोग तर्क वितर्क में लग गए हैं और अपने अपने मन चाहे धर्म बनाने लगे हैं। अब आप सोचो, जो बनाओगे वो दिन तो मिटेगा ना। अब आप कितने भी धर्म बना लो, कितनी संस्थाएं बना लो, कितने भी पंथ बना लो, आज बनाओगे तो कल बदल जाएंगे, परसों मिट जाएंगे। कुछ भी सदा नहीं चलता। सदा तो एक ही है, परमात्मा वही है, वही सदा चलता है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। अद्वैत को समझिए। अद्वैत का मतलब एक होता है। जहाँ दो आ गए वहीं द्वंद होता है। तो दृश्य को परमात्मा ना समझे, अदृश्य को समझिए। जो सारे दृश्यों को देख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है, जो गवाही दे रहा है, जो साक्षी है, वो दृष्टा का साक्षी। दृष्टा कौन है? मन, जो दृश्य देख रहा है बारंबार, उसको साक्षी। उसको कौन साक्षीता दे रहा है? कौन सबूत दे रहा है? कौन गवाही दे रहा है ये अच्छा है बुरा है? वो जो देख के आप अपने मन में उतारते हैं, उसका जो बारे में बताता है, साक्षीता देता है, वही साक्षी है। साक्षी मतलब परमात्मा। तो परमात्मा को समझिए, वो आपसे तनिक भी दूर नहीं है, आपके बहुत करीब है। उसको समझिए। जिसने उसको समझ लिया उसने जीवन को जी लिया, उसी ने जीवन को पा लिया। जैसे ये जल बह रहा है, बह रहा है ना, ये गंगा में जल बह रहा है। गंगा यदि सोचे कि मैं इस जल को बहने ना दूं, रोक लूं, तो क्या होगा? यहाँ पर तालाब बन जाएगा, बांध बन जाएगा, और फैलेगी। और रुक गई तो मछलियाँ पैदा हो जाएंगी, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे। और बढ़ गया पानी तो वो रोक ही नहीं पाएगी और फट जाएगी, और सारे मकानों को फाड़ती हुई, चीरती हुई आगे बढ़ जाएगी। होगा ना ऐसा ही? तो भाइयों, आप भी अपने विचारों का दमन ना करें, अपने विचारों को रोके ना, बहने दें। जहाँ भी जाना चाहते हैं जाइए, जो करना चाहता है कीजिए। अपनी इंद्रियों का दमन ना करें। जो चाहते हो करो, लेकिन उचित करो। पहले विवेक को लाओ। विवेक ही बताएगा क्या उचित है मेरे लिए, क्या अनुचित है। जब विवेक आ जाएगा फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। रोकना मतलब बंधन। तो बांधो मत अपने आप को। जैसे गंगा बह रही है ऐसे बहो। जहाँ भी जाती है ये क्या करती है? पोषण करती है, सारे पेड़ पौधों को पानी देती है, जल देती है, फलों को, फूलों को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, सबको जल देती है। तो सबके लिए बह रही है ना, ये सबका भला कर रही है। अपने लिए तो कुछ नहीं कर रही। और आप क्या कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, अपना भला सोच रहे हो, अपने साथियों का भला सोच रहे हो, अपने घर का भला सोच रहे हो। लेकिन दूसरों को, जिनको जानते नहीं, उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहे ना आप। तो उनके लिए कीजिए। निर्विकार रहिए, निर्विकार भइए। जीवन में बहना है, चलना है, बढ़ते जाना है आगे। ये जीवन एक सफर है, जिंदगी एक सफर है। उसको सफर की तरह जिए। अधिकार न जमाइए हर चीज पे कि ये मेरा है, ये मेरा है। अब जब आप आए थे तो कुछ लाए थे क्या? जाओगे तो कुछ लेके जा सकते हो क्या? कभी नहीं। तो क्यों मैं मेरे में फंसे हो? जिंदगी का आनंद उठाइए ना।
बहते रहिए, अपने विचारों को चलने दीजिए, रोको मत। रोकने से क्या होगा, आपके अंदर डिप्रेशन आएगा, आपका मन भारी हो जाएगा, राग द्वेष आएगा, बार बार उसकी याद आएगी जिसने आपको दुख दिया है, और बार बार उसका चेहरा याद आते ही उसके गुण आएंगे। उसके गुणों को धारण करते आपका व्यवहार भी वैसे हो जाएगा, वाणी भी वैसे हो जाएगी, कार्य भी वैसे ही होने लगेगा। तो इसलिए संसार को न याद करके उसको याद करो जिससे ये संसार चलता है। तो लिप्त ना होइए संसार में, अलिप्त को जानिए, लिप्त रहते हुए अलिप्त को धारण करके अलिप्त बन के जीवन जिए। यानी कि भोग भी करें हर चीज का, लेकिन भोगों में लिप्त ना हो करके संतोष रखिए, इच्छा ना करे ज्यादा, इच्छाओं से परे मन जीत बनिए। तो मन को जीत लेता है वही विश्व को जीत पाता है। तो मनमानी ना करे, खुश रहे। थैंक यू भाइयों। ऋषिकेश जरूर आए, हमसे मिले और हमारे सहयोगी बने, बाबा जी का आश्रम बनाने में हमारा सहयोग करें। ये आप ही का स्थान है जो हम बनाना चाहते हैं। यहाँ आए और सुख लें। आज नहीं तो कल आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। अभी आओगे तो चल के आओगे, अपने पैरों में आओगे, नहीं तो फिर आपको एक लोटे में भर के लाया जाएगा। आना तो सबको गंगा में ही है। कोई हरिद्वार आएगा तो कोई ऋषिकेश आएगा तो कोई गोमुख आएगा। उसके बाद इस गंगा में बह जाना है, फिर गंगा सागर में चले जाना है और फिर से आ जाना है। यूं ही सर्कल चलता रहता है, जैसे वृत्तियाँ चलती है ना, व्रत की तरह, ऐसी ये जीवन चक्र है, यूं ही चलता जाएगा। तो इसलिए